हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 8 अध्याय 10 घातांक और घात की प्रश्नावली 10.2 को, जिसकी प्रश्न संख्या 1 हमें क्या दे रखी है? निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। हमें यहाँ पे कुछ बड़ी बड़ी संख्याएं दे रखी हैं। अगर हम इन बड़ी संख्याओं को छोटे रूप में लिख देते हैं तो वही रूप हमारा क्या कहलाता है? मानक रूप कहलाता है। अब इस मानक रूप को समझने से पहले सबसे पहले हम दशमलव का कंसेप्ट समझेंगे कि दशमलव किस प्रकार से काम करती है। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं, 0.0052। मान लो हमें यह संख्या दे रखी है और इसको हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा? जो हमारा दशमलव है इसको यहां से उठा के पहला जो पूर्णांक आएगा उसके बाद हमें लगाना है। तो यहां पे पहला पूर्णांक क्या आ गया? 5 आ गया। तो 5 के बाद हम दशमलव लगाएंगे, 5.2 हो गया। इस प्रकार से लिख दिया। अब हमने दशमलव को कितने स्थान शिफ्ट किया है वो देखेंगे। 1 2 3, 3 स्थान शिफ्ट किया है। तो हम क्या करेंगे? यहां पे गुना में 10 की घात 3 लगा देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें एक और काम करना है। अगर हमारा दशमलव बाईं साइड से दाईं साइड गया है तो हमारी घात घटा में आएगी। ये चीज ध्यान देनी है आपको। किस लिए आई? ध्यान से देखो। अगर मैं इसको लिखूं यहां पे 0.0052 था, अब दशमलव को मैं यहां से यहां ले गया तो कितने स्थान गई हमारी दशमलव? 3 स्थान। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 1 के बाद 3 जीरो, और इसको हम क्या लिख देंगे? 5.2 भाग में, यहां पे इसको क्या लिख सकते हैं? 10 की घात 3 लिख सकते हैं बच्चों। अब 10 की घात 3 को ऊपर लेके जाएंगे तो संख्या क्या बनेगी? 5.2 गुना में 10 की घात घटा 3। समझ में आ गई बात? अगर हम बाएं से दाएं तरफ जाएंगे और जितने स्थान भी हम दशमलव को लेके जाएंगे वही घात हमें घटा में लिख देनी है। क्लियर? अगर मान लो हमें संख्या इस प्रकार से दे रखी है 305 और उसके बाद 3 जीरो, इसको मानक रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? अब इसमें तो कहीं दशमलव दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम दशमलव कहां मानेंगे? बिल्कुल लास्ट में मानेंगे, बिल्कुल अंतिम में। अब इस दशमलव को कहां लेके जाना है हमें? पहली यहां पे पूर्णांक के बाद। तो कहां पहुंच गया? 3.05 गुना में कितने स्थान हम लेके गए इसको? 1 2 3 4 5। तो यहां पे 10 की घात क्या लिखा जाएगा? 5। अब दाएं से बाएं गए हैं तो अब घात हमारी क्या रहेगी? जमा की रहेगी। बस ये चीज आपको देखनी है। अगर दशमलव बाएं से दाएं जाएगी, जितने स्थान भी जाएगी तो घटा की घात लिखनी है। अगर दाएं से बाएं जाएगी तो घात हमारी जमा की लिखनी है। समझ में आ गई बात? अब देखो इसकी प्रश्न संख्या 1 क्या है। प्रश्न संख्या 1 में हमें दे रखा है 0.000085। तो बच्चों दशमलव हमारी यहां से उठ के कहां जाएगी? 8 के बाद जाएगी। जाएगी या नहीं जाएगी? तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी? ये 8.5 बनेगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें देखना है कि दशमलव कितने स्थान शिफ्ट हुई है, कितने स्थान आगे गई है हमारी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वें अक्षर के बाद आई है ना, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? गुना में 10 की घात 12। आखिरी काम क्या करना है? बाएं से दाईं तरफ गए हैं तो घात जो है हमारी क्या होगी? घटा की होगी। तो ये हमारा क्या हो गया? उत्तर। बस ऐसे करना है ना आसान। अब दूसरे भाग के अंदर आ जाओ। दूसरा भाग ये है, ये गलती से प्रिंट हो गया था। यहां पे देखो हमारी दशमलव यहां है, कहां लेके जाएंगे भाई? पहला पूर्णांक 9 आ गया, 9 के बाद लेके जाएंगे तो क्या संख्या बनेगी दूसरी वाली हमारी? 9.42 गुना में 10 की घात। कैसे देखेंगे? गिनेंगे कितने स्थान हमारी शिफ्ट हुई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 अक्षरों के बाद। तो गुना में 10 की घात 12। अब बाएं से दाईं तरफ गई है तो घटा लगा देंगे। तो ये हमारा क्या बन गया? दूसरे भाग का उत्तर बन गया। ये भी आया समझ में। अब इसका तीसरा भाग देखते हैं क्या है। तीसरे भाग में देखो प्यारे बच्चों, यहां पे कहीं भी दशमलव नहीं है। मैंने बताया था कहीं भी दशमलव नहीं हो तो कहां मानेंगे? बिल्कुल आखिर में मानेंगे। अब इस दशमलव को यहां से उठा के कहां लेके जाएंगे हम? पहले वाले पूर्णांक के बाद, 6 के बाद। तो हमारी संख्या क्या बनेगी? 6.02 बनेगी। अब कितने स्थान हम यहां पे शिफ्ट हुए हैं दशमलव को? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15वें अक्षर के आगे लगाई है तो गुना में 10 की घात 15।
अब दाएं से बाएं गए हैं तो हमारी घात क्या रहेगी, जमा की रहेगी, तो ये हमारा उत्तर हो गया, है ना, बिल्कुल आसान। अब इसके चौथे भाग को देखेंगे। चौथे भाग में क्या है बच्चों, यहां पे 0.00837, तो दशमलव यहां से उठ के कहां जाने वाली है, 8 के बाद, तो हमारी चौथे भाग में क्या संख्या बनेगी, क्या मानक रूप बनेगा, 8.37। अब देखो यहां से यहां तक कितने स्थान गई है दशमलव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां पे क्या हो गया, गुना में 10 की घात 9। अब बाएं से दाएं गए हैं तो घटा की घात हो जाएगी, ये उत्तर हो गया। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है, आप आसानी से मानक रूप लिख सकते हैं किसी भी संख्या का। अब आखिरी भाग देख लेते हैं, इसका पांचवा भाग क्या है प्यारे बच्चों। इसमें भी कोई भी दशमलव नहीं है तो इसके लास्ट में दशमलव मानेंगे और इस दशमलव को यहां से उठा के हम 3 के बाद लेके जाएंगे, तो क्या संख्या बनेगी, 3.186। जीरो को साथ में नहीं लिखेंगे, तो दशमलव यहां से यहां तक जाने में कितने स्थान गई है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहां पे क्या लिख देंगे, गुना में 10 की घात 10। दाएं से बाएं गए हैं तो जमा की घात रहेगी, ये हमारा उत्तर बन गया। ऐसे करने हैं, बिल्कुल आसान तरीका बता दिया मैंने आपको, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे प्रश्न संख्या 2 देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 2 में हमें दिया है, निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। अब हमें यहां पे संख्याएं मानक रूप में दे रखी हैं, जिनको प्यारे बच्चों हमें सामान्य रूप में लिखना है। अब इसकी जो 10 की घात घटा 6 हो, 10 की घात 4 हो, ये दशमलव है, इनको हमें क्या करना है, हटाने की कोशिश करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहला काम है, जो ये घात है ना, 10 की घात जो भी दे रखे हैं, इनको हटाना है। तो यहां पे पहले भाग में देखो हमें क्या दे रखा है, 3.02 गुना में 10 की घात घटा 6। अब 10 की घात घटा 6 दे रखा है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस घात को जमा की बनाओ। कैसे बनाएंगे, 3.02 भाग में 10 की घात घटा 6 को नीचे लेके आए, 10 की घात जमा 6 हो गया। बात समझ में आ गई। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, 3.02 भाग में 10 की घात 6 का मतलब क्या है, 1 के बाद 6 जीरो, तो ये लगा दी मैंने 6 जीरो। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, जितनी भी जीरो हैं उतनी ही दशमलव हमारी क्या होगी, बाई साइड शिफ्ट हो जाएगी। तो यहां पे 6 जीरो है तो दशमलव को हम 6 स्थान आगे लेके जाएंगे बाई साइड, तो हमारा क्या बनेगा, ध्यान से देखना। 3 से आगे एक तो संख्या ये हो गई, 5 जीरो और लगानी पड़ेंगे, 1 2 3 4 5, फिर लगाया 3, फिर 0, फिर 2। अब दशमलव यहां से कहां चली गई, यहां पे 6 स्थान चली गई, और इस दशमलव के आगे एक और जीरो लगा देंगे, तो हमारी संख्या क्या बन गई, 0.0000302, ये उत्तर बन गया। ऐसे करना है हमें, ये हमारा सामान्य रूप हो गया। अब इसके दूसरे भाग को देखते हैं। दूसरे भाग में क्या है प्यारे बच्चों, हमें दे रखा है 4.5 गुना में 10 की घात 4। जमा की घात वाला बिल्कुल आसान है, कैसे, 4.5 गुना में 10 की घात 4 को क्या लिखेंगे, 1 के बाद 4 जीरो। घटा की घात नहीं थी इसलिए हमें जमा बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब यहां पे क्या करें, 4 दशमलव में दशमलव हटाया तो दशमलव के बाद एक अक्षर है तो 10 आ गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, इनकी गुना करके लिख दो, 45 ऐसे की ऐसे, और साथ में आ गई प्यारे बच्चों 3 जीरो, तो ये हमारा आ गया उत्तर। ठीक है, अब इसके तीसरे भाग पे चलेंगे। तीसरे भाग में हमें संख्या क्या दे रखी है वो ध्यान से देखेंगे, 3 गुना में 10 की घात 8, ये दे रखी है। तो सबसे पहला काम क्या होगा प्यारे बच्चों, घटा की घात को जमा की घात बनाएंगे, 3/10 की घात 8 हो गया। अब इसको कैसे लिखे जाएगा, 3/10 की घात 8 का मतलब 8 जीरो लगा लेंगे, 6 7 8। ठीक है, अब इसमें दशमलव कहीं भी नहीं नजर आ रहा है, तो दशमलव कहां मानी जाएगी, पीछे। अब इस दशमलव को हमें कितने स्थान लेफ्ट साइड या बाई साइड सरकाना है, यहां से देख लो कितनी जीरो, 8 जीरो, तो 8 स्थान हम इसको शिफ्ट करेंगे। एक अक्षर तो ये हो गया, 7 जीरो लगानी पड़ेंगी इसके आगे, 1 2 3 4 5 6 7, और एक हो गया 3, तो यहां से दशमलव उठ के कहां चली गई, यहां पे, इसके आगे एक जीरो लगा लेंगे, तो हमारे पास क्या संख्या बन गई, 0.3, ये साथ में 7 जीरो, ये हमारा उत्तर हो गया। है ना आसान, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब इसके चौथे भाग को देखेंगे प्यारे बच्चों, क्या है, 1.0001 गुना में 10 की घात 9, इसको हल करना है।
तो देखो ये भी बिल्कुल आसान है, 1.0001, दशमलव हटाएंगे, दशमलव के नाम का 1 आ गया, उसके बाद 4 अक्षर हैं तो 4 जीरो लगा दी। 10 की घात 9 का मतलब 1 के बाद हम यहां पे 9 जीरो लगा लेंगे, लग गई। 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, क्या संख्या बची? यहां पे हमारे पास आ गया 10,001 और साथ में 5 जीरो, 1 2 3 4 5, ये उत्तर हो गया। ऐसे कर देंगे, ये भी आ गया होगा कंसेप्ट समझ में, एक आसान था प्रश्न। अब इसके अगले वाले भाग को देखेंगे। पांचवें भाग में हमें संख्या क्या दे रखी है? 5.8 गुना में 10 की घात 12। अब इसको देखो आसान तरीके से हल करेंगे, अब आपको समझ में आ चुका होगा। 5.8 गुना में 10 की घात 12, दशमलव हटाएंगे तो भाग में क्या आ गया? 10, एक जीरो कट जाएगी तो यहां पे घात क्या बच जाएगी? 12 की 11 हो जाएंगी। तो क्या आ जाएगा संख्या? 5.8 गुना में 10 की घात 11, और इसको हल करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 5.8 के बाद 11 जीरो लगा देंगे, 6 7 8 9 10 11, ये उत्तर बन गया। अब इसके छठे भाग को देखेंगे, लास्ट भाग है। छठे भाग में क्या करना पड़ेगा हमें, देख लेते हैं। हमें दे रखा है 3.6142 गुना में 10 की घात 6। तो यहां पे 3.6142 गुना में 10 की घात 6 को लिखें तो हम क्या कितनी जीरो लगा लेंगे? 6 जीरो। यहां दशमलव हटाया तो 1 आ गया, 1 के बाद कितने अक्षर हैं? 5, तो 5 जीरो लगा लेंगे साथ में। 5 जीरो से 5 जीरो कट गई, 1 जीरो बच गई। इसको गुना करके लिखेंगे तो क्या आ गया यहां पे? 36 14 92 और 0, ये हमारा उत्तर आ गया दूसरे भाग का। आ गया समझ में प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं इसकी प्रश्न संख्या 3 क्या दे रखी है। प्रश्न संख्या 3 में हमसे पूछा है, निम्नलिखित कथनों में जो संख्या प्रकट हो रही है उन्हें मानक रूप में व्यक्त कीजिए। यहां पे जो भी हमें सामान्य रूप दे रखा है ना संख्या का, इनको मानक रूप में आपको व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे? यहां पे सबसे पहले हम पहली संख्या पे चलेंगे। पहले भाग में क्या दे रखा है? 1 माइक्रोन 1/10 मीटर के बराबर होता है। तो हमें इसको मानक रूप में व्यक्त करना है। तो क्या दे रखा है हमें? 1 माइक्रोन, इस प्रकार से लिख लेंगे बच्चों, 1 माइक्रोन बराबर है 1/1 के साथ कितनी जीरो? 6 जीरो। तो यहां पे ध्यान से हम लगा लेंगे 6 जीरो। अब इसका मानक रूप कैसे होगा? देखो 1 इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 6 जीरो है तो 10 की घात 6 लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 10 की घात 6 को ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 1 गुना में 10 की घात घटा 6। तो ये हमारा मानक रूप हो गया पहले भाग का, बिल्कुल आसान था। दूसरे भाग पे चलेंगे तो दूसरे भाग में हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतने कूलम होता है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है ना, आवेश जो होता है वो इतने कूलम होता है। तो इसको हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। तो पहले इस संख्या को देखो क्या है? 0.30, फिर 6 जीरो, फिर 9 जीरो, फिर 12 जीरो, फिर 15 जीरो, फिर 18 जीरो और फिर है 16। तो इसको हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। तो क्या करेंगे बच्चों? दशमलव यहां से उठ के कहां जाएगा? 1 के बाद। तो क्या बनेगा? 1.6 गुना में कितने स्थान हम यहां पे शिफ्ट हुए हैं? 18 तो जीरो थी और एक 19वां 1 हो गया, तो 10 की घात 19। अब बाएं से दाएं गए हैं तो घात क्या होगी? घटा की। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा दूसरे भाग का। बिल्कुल आसान था, ये भी समझ में आया। तीसरे भाग पे चलेंगे। तीसरे भाग में हमें क्या दे रखा है? जीवाणु की माप 0.0005 मीटर है। जो एक जीवाणु होता है उसकी आकृति जो है इतने मीटर की होती है। तो यहां पे हम क्या लिख लेंगे? जीवाणु का माप कितना है बच्चों? 0.6 जीरोज हैं और फिर 5 मीटर। इसको हमें यहां पे मानक रूप में व्यक्त करना है। तो क्या लिखा जाएगा? अगर मैं यहां से दशमलव हटाता हूं, दशमलव के नाम का 1 आ जाएगा, दशमलव के बाद कितने अक्षर है? 1 2 3 4 5 6, कितने हैं बच्चों? 6, और 7वां ये है तो कितनी जीरो आ गई? 7, 4 5 6 7। तो इसको क्या लिख लूंगा मैं? 5/10 की घात 7। इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो गया? 5 गुना में 10 की घात घटा 7 मीटर, ये आ गया।
ऐसे भी कर सकते हैं जो मैंने किया था, दशमलव को अगर मैं यहां से 5 के बाद लेके जाऊंगा तो कितने स्थान शिफ्ट हुए, 7 स्थान। तो 10 की घात घटा 7 अपने आप हो जाएगी, बाएं से दाएं गए हैं तो। अब इसके चौथे भाग को देखेंगे। चौथे भाग में क्या है, चौथे भाग में हमें दे रखा है पौधे की कोशिकाओं की माप इतने मीटर होती है। तो यहां पे पौधे की कोशिका देखेंगे, लिखेंगे पौधों की कोशिका, कोशिका का माप जो है वो कितना है, 0.000125। तो यहां पे दशमलव कहां जाएगी हमारी, यहां से लेके 1 के बाद जाएगी। तो क्या दशमलव लगेगी, 1.275। कितने स्थान गए, 1 2 3 4 5। तो यहां पे 10 की घात क्या हो जाएगी, 5। बाएं से दाएं हैं तो घटा की घात लगेगी। तो ये हमारा उत्तर हो गया। ये भी समझ में आ गया। अब इसका आखिरी भाग देख लेते हैं। पांचवा भाग क्या है, मोटे कागज की मोटाई 0.07 मिलीमीटर है। तो यहां पे हम यहां पे क्या लिखेंगे, कागज की मोटाई, कागज की मोटाई कितनी है प्यारे बच्चों, 0.07 मिलीमीटर। तो यहां पे दशमलव को अगर मैं हटाता हूं तो क्या लिख सकता हूं, 0.07, दशमलव हटाई, दशमलव के नाम का 1, फिर 2 अक्षर है तो 2 जीरो आ गई। तो यहां पे क्या हो गया, 7/10 की घात 2, 10 की घात 2। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो गया, 7 गुना में 10 की घात घटा 2। ये हमारा उत्तर आ गया। आ गया समझ में, ये भी क्लियर है। लास्ट प्रश्न देखते हैं क्या है, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 इस प्रश्नावली का महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न पत्र के अंदर जरूर आता है, तो ध्यान से समझना है और अच्छे से करना है। देखो क्या है, एक ढेर में 5 किताबें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 20 मिलीमीटर है तथा 5 कागज की सीटें हैं जिसमें प्रत्येक की मोटाई 0.016 मिलीमीटर है। तो इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक ढेर लगा हुआ है जिसमें 5 किताबें हैं और 5 कागज के पन्ने रखे हुए हैं। एक किताब की मोटाई 20 मिलीमीटर है और एक पन्ने की मोटाई 0.016 मिलीमीटर है। तो उस पूरे ढेर की मोटाई हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले यहां पे देखेंगे एक किताब की मोटाई क्या दे रखी है। तो लिखेंगे यहां पे एक किताब की मोटाई, कितनी है, 20 मिलीमीटर। अब कुल किताब कितनी है, ढेर में 5 किताब है। तो यहां पे 5 किताब की मोटाई, 5 किताब की मोटाई क्या हो जाएगी, 5 गुना में 20, 20 पंजे कितना हो गया, 100 मिलीमीटर जो है ऊंचाई किसकी हो गई, 5 किताबों की। अब साथ में क्या है बच्चों, 5 पन्ने भी रखे हुए हैं। तो यहां पे प्रत्येक कागज की सीट, एक सीट की मोटाई क्या है, एक कागज सीट की मोटाई कितनी है, 0.016 मिलीमीटर। अब कुल कितनी सीट है ढेर में, 5 सीट है। तो यहां पे 5 सीट की मोटाई कितनी हो जाएगी, 5 गुना में 0.016। तो 16 पंजे 80। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 0.080 मिलीमीटर। ये हो गई। अब हमें क्या करना है, कुल ढेर की मोटाई ज्ञात करनी है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, कुल ढेर की मोटाई वो क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, 5 किताबों की मोटाई कितनी थी, 100 मिलीमीटर, और 5 सीटों की मोटाई क्या है, 0.080 मिलीमीटर। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल मोटाई कितनी आ जाएगी हमारे पास, 100.080 मिलीमीटर। ये हमारा क्या आ गया, उत्तर आ गया। ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो हम क्या करेंगे, इस दशमलव को आगे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1.00080 मिलीमीटर गुना में 10 की घात जमा का 2, क्योंकि हम दाएं से बाएं गए हैं तो घात क्या हो जाएगी, 10 की घात 2 हो जाएगी मिलीमीटर। उत्तर ये दोनों आपके उत्तर ठीक है, यहां भी छोड़ सकते हैं, यहां भी।
एनसीईआरटी में देख लेना ऐसे उत्तर दे रखा है या ऐसे, जैसे करो वो देख लेना। समझ में आ गया? दशमलव को 2 स्थान लेके गए हैं दाएं से बाएं तो घात जमा की रहेगी, बस ये करना था। समझ में आ गया पर्सन? चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना। क्लास 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की वीडियो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।